भारत के इतिहास में झांसी की रानी को सब जानते हैं। उस रानी को जिसने झांसी से 300 साल पहले विदेशी ताकतों से जंग लड़ी थी। जो महिला एक योद्धा थी, सेनापति थी और इतिहास में कहीं गुम कर दी गई। आज हम एक ऐसी ही रानी की कहानी बताने वाले हैं जो झांसी की रानी की तरह ही एक सेनापति और ताकतवर महिला थी, जिसने विदेशियों के दांत खट्टे कर दिए। आज हम बात करने जा रहे हैं रानी अंबिका चोटा की। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर कल्पना चौधरी। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी की दक्षिण भारत का तुलुनाडु क्षेत्र, जहां चोटा वंश की रानी अंबिका का जन्म हुआ। वे एक शक्तिशाली जैन रानी थी, लेकिन धार्मिक रूप से पूरी तरह समावेशी। उनका साम्राज्य आज के मैंगलोर और उडुपी तक फैला हुआ था और उस समय पुर्तगाली भारत के समुद्री व्यापार पर कब्जा करने आए थे। पुर्तगालियों ने अंबिका से कहा, हमें बंदरगाह दे दो, हम तुम्हें रक्षा देंगे। लेकिन रानी ने मना कर दिया। फिर 1555 में पहला युद्ध हुआ। पुर्तगाली जहाजों ने हमला किया, लेकिन रानी ने अपने सैकड़ों नौसैनिकों और गोरिल्ला सेनाओं के साथ ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन को भागना पड़ा। बिना तोप, बिना बंदूक, रानी अंबिका ने विदेशी ताकतों को समुद्र में डुबो दिया। पुर्तगाली चुप नहीं बैठे। 1568, 1570 और फिर 1571 तक कुल 4 बार उन्होंने हमला किया। रानी अंबिका ने हर बार उन्हें पीछे धकेल दिया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी सैनिकों की संयुक्त फौज खड़ी की। कहा जाता है रानी के पति, जिन्होंने पुर्तगालियों से गठजोड़ किया, किले के भीतर से ही उन पर हमला करवाया। इस बार रानी हार गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन उन्होंने वहां से भी क्रांतिकारियों को संदेश भेजे। वो युद्ध बंद नहीं हुई थी, बस कैद हो गई थी। और फिर एक दिन जेल में ही उनका निधन हो गया। शायद जहर देकर उन्हें मार दिया गया। आज मैंगलोर में हर साल वीरा रानी अंबिका उत्सव मनाया जाता है। भारत डाक विभाग ने उनके नाम का डाक टिकट जारी किया, लेकिन हमारे इतिहास की किताबों में उनका नाम या तो सिर्फ एक लाइन में है या बिल्कुल भी नहीं है। ना उन पर कोई फिल्म है, ना कोई पाठ ही है। एक ऐसी रानी जिसने पुर्तगालियों को समुद्र में ही हरा दिया, उसे आज कोई याद तक नहीं करता। क्या ये हमारी गलती नहीं कि हमने अपनी रानियों को भुला दिया? रानी अंबिका जैसी महिलाएं सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा है। आज जब हमें अपनी पहचान की जरूरत है, तो उनकी कहानियां जरूरी हैं, उनकी यादें जरूरी हैं। अगर आज हमें अपनी बच्चियों के लिए ऐसी प्रेरणादायक बातों को बताना है, तो हमें ऐसी अंबिका जैसी रानियों की कहानी उन्हें सुनानी पड़ेगी। अगर आपको मेरी कहानी कहीं भी प्रेरणादायक लग रही हो, तो आप इस कहानी को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।